प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये कंपटीशन का कंटिन्यू सीरीज चल रहा है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। आज के कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर के आया हूँ जिसमें आप लोगों को अति शॉर्टकट बताऊँगा। प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में कुछ न कुछ तरीके से आते हैं। प्रश्न का प्रारूप जैसा भी हो, अगर आप समझ बना के चलते हैं तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन सरल लगेंगे और आप अधिक से अधिक शॉर्टकट का उपयोग कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं प्रतिशतता से लेकर के। तो आप क्वेश्चन नंबर पहला को पढ़िए। राजपुरा की जनसंख्या 2 वर्ष पश्चात कितनी होगी? यदि आज का जनसंख्या है तो 2 वर्ष समय हो गया, 2 वर्ष के पश्चात कितनी होगी यदि उसकी जनसंख्या आज के डेट में 5000 हो। 10% की वार्षिक वृद्धि देता है। बहुत सरल है, आप इसको जबकि अबकि या सारे सूत्र का उपयोग किए बगैर आप कैसे जल्दी बनाएंगे, इस पर मैं बताता हूं और बड़े ध्यान से देखिए। आज की जो जनसंख्या है वह 5000 हो गया। 10% की वृद्धि करता है, माने अगर 100 था तो 110 हो गया। और चूंकि 2 वर्ष हुआ है, यानी कि 2 बार इसमें वृद्धि दर्शाना है, तो ये हो गया फिर से उसका 10% का वृद्धि, और ये हो गया। तो देखिए कितना शॉर्टकट है, इस तरह से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कटाइए, 3 0 यहाँ पर काट सकते हैं, ये 2 0 हो गया, 1 0 और एक 1 0 को इस तरह से काट लीजिए। तो कितना हो गया? 550 गुणित 11, 6050। यानी कि यहाँ पर देखिए उत्तर क्रमांक ग। इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप बड़े अच्छे से आसानी से बना लेते हैं। तो इस बात को ध्यान से देखिए, ये इसका मुख्य सूत्र है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के लिए। देखिए, आप लोग हमेशा ऐसा छोटे छोटे ट्रिक्स अपना करके अपना समय को बचा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पिछले 10 वर्षों से रायपुर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। पिछले 10 साल से, यानी कि यहाँ पर हम आज हैं और ये 10 साल पीछे है। यहाँ से क्या हो रहा है? वृद्धि होते जा रहा है 4% का। समझिए प्रश्न को अच्छे से। यदि रायपुर की वर्तमान जनसंख्या 676,000 6,76,000 उसकी वर्तमान जनसंख्या है, आज ही इसकी जनसंख्या, तो 2 वर्ष पूर्व माने यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व हो गया। समय कितना है? 2 वर्ष। उससे पहले का जनसंख्या बताना है, यानी कि इससे इधर आएंगे 2 साल और उसकी जनसंख्या हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि 2 वर्ष पहले आ रहे हैं, इसका प्रतिशत रिड्यूस हो रहा है, इधर बढ़ रहा था और इधर घटेगा, स्वाभाविक है। तो इसका देखिए क्या करना है, ये हो गया 6,76,000 गुणित 100/104, 1 वर्ष के लिए कम हुआ, फिर उसका 100/104। ये इस तरह से आप बना सकते हैं। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये टिप्स है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इनको डिटेल में जानना है तो आप लोगों को फिर गणितीय प्रक्रिया अपना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको शॉर्टकट अपनाना है, ऐसे प्रश्नों से तुलना कीजिए, 5-10 क्वेश्चन खोज के उसको बनाइए, बहुत जल्दी बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 4 से काट सकते हैं, ये इस तरह से काट सकते हैं। आप इसको और भी काट सकते हैं। देखिए, ये 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, ये हो गया। फिर 13 से, 13 दूनी 26, 13 चौं 52, 2 दूनी 4 और फिर 2 1 कम, ये हो गया 25 गुणित 25 गुणित 1000 बराबर 625 और ये 1000 इंक्लूड हो जाएगा। इस तरह से 6,25,000 यहाँ पे देखिए ग नंबर पे है, इसका आंसर 6,25,000 ये 2 साल पहले था। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करने में थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है, क्योंकि गणितीय प्रक्रिया है, और इस तरह से शॉर्टकट का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आप लोगों को ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बड़े ध्यान से पढ़िए। चीनी के वर्तमान भाव 6,000 रुपये प्रति टन है। यदि चीनी के भाव में अगले 3 वर्षों में क्रमशः 10% की वृद्धि होता है, फिर 20% की कमी होता है, फिर 30% की वृद्धि हो जाता है, तो 3 वर्ष बाद चीनी के भाव प्रति टन कितने होंगे, ये हम लोगों को बताना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा 6,000 रुपये हो गया। इसका 10% वृद्धि होता है, यानी कि 110/100 लिख देंगे। 20% कमी होता है, यानी कि 80/100 लिखेंगे, ये कम कर दिए 100 से। और 30% की वृद्धि होता है, माने कि 130/100 कर देंगे।
और इसको कटा लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये देखिए 3 जीरो है यहाँ पर, ये 2 जीरो 1 जीरो काट दिए, उसके बाद 1 जीरो के साथ 1 जीरो, दूसरा 1 जीरो के साथ, तीसरा 1 जीरो के साथ, नीचे वाला सब खत्म हो गया। यहाँ पे बचा कितना 6 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 13, इसको आप गुणा कर लीजिए तब आपको मिल जाएगा। इस तरह से 6,864 रुपए होगा, जो कि हमारा उत्तर घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, बड़े ध्यान से देखिए। 40 को 160 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, तो जैसे 40 को करना है 160 करना है, प्रतिशत करना है, यानी यहाँ पर 100 का गुणा कर देते हैं, तब ये हमारा प्रतिशत के रूप में व्यक्त हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये और ये कट गया, 4 एकम 4 चौं 4 एकम 4 पच्चीसम, यानी कि 25%। उत्तर ग होगा इसका। इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखिए कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाने का सरल मार्ग अपनाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, 3/8 के समतुल्य निम्नलिखित में से है, यानी कि प्रतिशत में दर्शाना है। सीधी सी बात है, 3/8 गुणित 100 कर देंगे और ये कौन सा हो जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। तो इस तरह से देखिए, 4 दूनी 8, 4 पच्चीसम, 25 तिया 75/2 प्रतिशत। इसमें मिल नहीं रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको और भाग देंगे। ये इस तरह से देखिए, 37 सही 1/2, ये जो शेष है इसको इस तरह से लिखते हैं, 37 सही 1/2। तो आप यहाँ पे लिखने का तरीका को भी ध्यान से देखिए, ये 37 से 1/2 यानी कि क आंसर होगा इसका। इस तरह से आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। आपको अति 60 से 60 क्वेश्चन कैसे हल करना है वो बताते जा रहे हैं, आप बड़े ध्यान से देखते जाइए। दिलीप इंडस्ट्रीज की बल्ब निर्माण इकाई में श्रमिकों की कमी के कारण उत्पादन में 25% डाउन हो गया। उत्पादन पूर्ववत रखने के लिए श्रमिकों की कार्य अवधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये हमको जानना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभिष्ट वृद्धि ज्ञात करते हैं। देखिए, अभिष्ट वृद्धि बराबर होगा 100 गुणित 25 बटे 100 ऋण 25। चूंकि यहाँ पे कमी आई थी, देखिए ध्यान में, 100 ऋण 25। अब इसको हल कीजिए तो ये हो गया 2500 बटे 75, 25 तिया 100/3, यानी कि 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको, कि हम लोग इसका देखिए कितना शॉर्टकट में बन गया। अगर आप इस तरह से 2-4 प्रश्न और अभ्यास कर लेंगे तो आपके पूरे दिलो दिमाग में छा जाएगा और आप भूलेंगे नहीं कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। साधारण चावल की कीमत पिछले वर्ष 17 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो कि इस वर्ष बढ़कर के 21 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। पहले कितना था 17 और अभी कितना है 21, कितने रुपए का डिफरेंस है, 4 रुपए का डिफरेंस है। कितने रुपए में, 17 रुपए में। तो गुणित 100 कर दीजिए, ये प्रतिशत में चेंज हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4/17 गुणित 100, 400 भागित 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। देख रहे हैं आप, 23 सही 9/17 प्रतिशत, ये इसका आंसर आया और ये होगा हमारा ख। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कैसे कितना आसान तरीके से बना लेते हैं। इस चीज को देखते रहिए, बार बार ठीक से ध्यान यही केंद्रित कीजिए जहां पे मैंने अभी चौकोन डिब्बा बनाया। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एक सवाल में 3 संख्याएं कुछ इस तरह की थीं। ध्यान से देखिए, प्रथम संख्या तृतीय संख्या का 50%। प्रथम ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। सी के पास जो भी रहे इसका 50% है। कौन, ए। द्वितीय संख्या तृतीय संख्या का 25% है, बी। तो इन दोनों में हमको संबंध निकालना है। बड़े ध्यान से देखिए इसको। इसी सवाल में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का कितने प्रतिशत था, द्वितीय संख्या का प्रथम संख्या, यानी कि 50/25 गुणित 100%। ठीक है, अभिष्ट प्रतिशत हमने ये प्राप्त किया, 25 एकम 25, 25 चौं 100, यानी कि 5 चौं 20, 200%। इसका आंसर होगा उत्तर ग। ठीक है, चलिए आप लोगों को कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं एक उदाहरण दे करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे ट्रिक बेस पे चल रहे हैं, परंतु इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को किस तरह से कर सकते हैं उसको देखिए।
सी को 100 ले लेते हैं तो सी का 50% यानी कितना हो गया, ए 50 हो गया। ध्यान से देखिए, बी इसका कितना है, 25%, यानी कि सीधा सीधा ये 25 हो गया, बी 25 हो गया, ए 50 हो गया। इनमें प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि सीधी सी बात है 50/25 गुणित 100, यानी कि वही प्रक्रिया यहाँ पे आ गया समझ में। दुगुना है, देखिए ये b जो है a का आधा है, यानी कि a b का दुगुना है। दुगुना माने 200% हो गया। इस तरह से भी आप मौखिक भी निकाल सकते हैं, ये 200% हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही एक अहम क्वेश्चन है, ध्यान से नहीं देखेंगे तो नहीं जान पाएंगे। एक सवाल हल करते समय बिमला जो है किसी संख्या 1 को 5 से गुणा करना था, यानी कि 1 गुणित 5 करना था। अब उसने गलती से क्या किया, 5 से भाग दे दिया, 1/5 कर दिया। इस तरह बिमला द्वारा प्राप्त परिणाम का सही परिणाम कितना प्रतिशत है। प्राप्त परिणाम का सही परिणाम से लेना है, यानी कि 1/5 भागित 5 गुणित 100 प्रतिशत में चेंज हो गया ये। अब इसको हल कैसे करते हैं, 1/5 भागित को गुणा करेंगे तो ये 1/5 नीचे आ जाएगा गुणित 100, यानी कि 1/5 गुणित 5 गुणित 100, 5 बचे 25 होता है, 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 400, यानी कि 4%। 4% का उसने मिस्टेक कर दिया है। आई बात समझ में। इस तरह से तो देखिए ये शॉर्टकट के रूप में लेंगे तो डायरेक्ट ये बना सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थिति में प्रतिशत दर क्या होगा जब किसी भिन्न का हर 100 हो। सीधी सी बात है, ये नीचे में हो गया, यहाँ पे अंश हो गया, तो इसको प्रतिशत कब बोलते हैं, अंश, इसको हम प्रति बोलते हैं, और ये हो गया शत। प्रतिशत हो गया सीधा सीधा, यानी कि अंश को इस तरह से दर्शा सकते हैं, वही हमारा प्रतिशत होता है, यानी कि उस भिन्न का अंश ही उसका आंसर होता है। जैसे कि 5% अगर हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, 5/100, तो खाली अंश को बोले प्रतिशत के रूप में, तो वही उसका प्रतिशत होता है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए, ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आप बहुत कर चुके होंगे, परंतु केयरलेस रह जाएंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। समय पर बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, रजनीश कुमार ने अर्धवार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 90, विज्ञान में 95 और गणित में 94 अंक प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसने कुल कितने प्रतिशत अंक हासिल किए यदि पूर्णांक 300 हो। जैसा आप रोज घर में निकालते हैं ऐसा ही है, परंतु लापरवाही नहीं करना है। टोटल कुल अंक कितना है, कुल पूर्णांक 300 और प्राप्तांक कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 90 धन 95 धन 94, 279। अब इसका प्रतिशत निकालना है, 279/300, ऐसा लिखना है हमेशा। आप अपने किसी भी कक्षा का जब निकालते हैं प्रतिशत इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 93%, यानी कि इसका आंसर होगा ग। तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्रतिशत से बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आपने देखा, बहुत अच्छे से देखा, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।